नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एस.के. शास्त्री। हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर शादी टूटने व तलाक होने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं, जिससे कि एक हंसता खेलता परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने शुरू कर देता है। अगर कुंडली में ये ग्रह खराब स्थिति में हो तो ऐसी समस्या परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उन ग्रहों की जो शादी तोड़ने और तलाक करवाने के जिम्मेवार होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली के अंदर मुख्य रूप से इन ग्रहों को अलगाववादी, रिश्ता तोड़ने का, संबंध विच्छेद करने के कारण का कारक माना जाता है। सूर्य, शनि, राहु केतु, मंगल और कहीं ना कहीं शुक्र। सूर्य जो है ये अलगाववादी ग्रह है, संबंध विच्छेद करा देता है। अगर कहीं ना कहीं सप्तम भाव से इसका संबंध बन जाए तो ये रिश्ते में देरी, शादी में देरी और तलाक तक की नौबत करवा देता है। इसके बाद राहु केतु जो है, राहु केतु कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के अंदर शक, भ्रम और अचानक ऐसी गलतफहमियां बढ़ा देगा जिससे कि आपके रिश्ते में दूरी आ जाएगी। कोई ना कोई थर्ड पर्सन या कोई ना कोई तीसरे इंसान की एंट्री भी आपके रिश्ते के अंदर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि क्या करता है? शनि बातचीत बंद करके दूरियां बढ़ा देता है और कड़वाहट आपके रिश्ते के अंदर पैदा कर देता है। मंगल अगर आपके 7वें भाव के अंदर बैठा है, आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपसे संबंध खराब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तलाक का कारण बन जाएगा। इसके बाद शुक्र, अगर शुक्र के ऊपर किसी का पाप प्रभाव आ जाए या शुक्र अकेला 7वें भाव के अंदर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है वो मतलब के अंदर पैदा हो जाएगी। तो ये तो ग्रह थे। इसके अलावा जो मुख्य है, जो आपकी कुंडली के अंदर जो कारक ग्रह हैं, इसके अलावा कुंडली के जो भाव है, कुंडली के जो भाव है, अगर वो भी आपस में संबंध बना रहे हैं तो भी मतलब में आपको ये परेशानी देखनी पड़ सकती है। जैसे सप्तम भाव जो होता है वो होता है विवाह का, छठा भाव जो होता है वो होता है विवाद का, 8वां भाव जो होता है वो होता है ससुराल का, 12वां भाव जो होता है वो होता है कोर्ट कचहरी और अदालत का। कहीं ना कहीं अगर इनका आपस में संबंध बन रहा है, कहीं ना कहीं इनका आपस में एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, तो आपकी शादी टूटने या आपका तलाक होने के लिए कहीं ना कहीं ये ग्रह जो है ये जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र जो होता है ये पुरुष की कुंडली के अंदर पत्नी का कारक माना गया है, और जो बृहस्पति होता है ये स्त्री के कुंडली के अंदर पति का कारक माना गया है। अगर कहीं ना कहीं ये ग्रह भी अगर सूर्य से अस्त हो जाए तो भी आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत परेशानी, समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही वैवाहिक के कारक ग्रह हैं। और अगर सूर्य से अस्त हो जाएं या सूर्य के पास हो जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके उपायों की, कि इनका क्या उपाय हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का संबंध 7वें भाव से बन रहा है, सप्तम भाव से बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अलग कर देगा, कहीं ना कहीं आपके संबंध विच्छेद बना देगा, क्योंकि सूर्य को जो है वो अलगाववादी ग्रह माना गया है। तो इसलिए आपने सूर्य की का जो उपाय है, सूर्य को रोज सुबह आपको जल देना चाहिए, और हर महीने में आपने एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो आपने अपने घर में करवानी चाहिए। इसके अलावा मंगल अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है तो आपने क्या करना है, मंगल की आप पूजा कीजिए और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम क्रांग क्रीं क्रोम, ओम क्रांग क्रीं क्रोम से भौमाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल और गुड़ का आप दान कर सकते हैं। अगर राहु के तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं तो आप चलते हुए पानी के अंदर नारियल पर जल प्रवाह कर सकते हैं।
काले तिल और सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको परेशान कर रहा है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, गरीब और जरूरतमंद को आप खाना खिलाइए और इस मंत्र का आप जप करिए, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या ओम सम शनिश्चराय खाली इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर शुक्र कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, शुक्र की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, तो आप माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद मिठाई का आप दान कीजिए और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये ग्रह खराब है और कहीं ना कहीं आपको भी ये समस्या परेशानी आ रही है, तो आप ये उपाय करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय है ये संयुक्त उपाय है। आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कैसे बैठा है, कौन सा ग्रह नहीं बैठा है, ये आपकी कुंडली देखकर ही इसकी सटीक जानकारी हमको मिल सकती है। तो अगर आप भी ऐसी समस्या परेशानी देख रहे हैं तो आप अपनी कुंडली एक बार खोलिए, एक बार उसको देखिए कि आपकी कुंडली में तो कहीं कुछ ऐसे योग नहीं बने जिससे कि समस्या परेशानी आपको आ रही हो। इसके अलावा एक संयुक्त उपाय है जो हर आदमी कर सकता है अपने घर की सुख शांति के लिए। आपने क्या करना है, अगर कि आपने रोज शाम को आपने कपूर जलाना है और सोमवार के दिन शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करनी है, दूध और शहद का आप उन्हें अर्पित कीजिए। इसके अलावा अगर आपके जीवन के अंदर कोई समस्या परेशानी है तो आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाइए, आप अपनी कुंडली एक बार दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल